आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ जो है यूनिक सा सेशन, मतलब कि एक जो है विशिष्ट सेशन आपके सामने मैं लेके आया हूं आज कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको जो है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी का भी आपका जो है आने वाला एग्जाम हो, कोई भी आपका जो है यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी हो, तो वहां पे आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और मैं यहां पे जो है रोज आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं, ऐसे फेवरेट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बनाना। देखो इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक अल्फाबेट वाली सीरीज है, क्या XAPEBIBU JYZANGLQ। यहां पे आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको मुझे बताना है क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। चलिए करें, सारे के सारे बच्चे जितने भी सेशन में लाइव हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। ध्यान से सबसे पहले मेरी बात सुनो, जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो पहले वाले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। यहां से देखो, अगर मैं पहले लेटर की पहले के साथ तुलना करूं, एक्स से आप कहां पे गए, बी पे गए, X से आगे Y 1 हुआ, Y के बाद Z आपका 2 हुआ, इसके बाद A आपका 3 हुआ और B पे पहुंचने के लिए आप कितने आगे बढ़े, आप बढ़े यहां पे 4। चलो जी, यहां से 4 बढ़े। सेम आप यहां पे भी चेक कर लो, इस वाले पहले लेटर से पहला बनेगा। देखो J से आप N पे गए तो यहां पे भी आप देखो J का नंबर 10, N का 14, यहां पे भी आप क्या हुआ, 4 बढ़े। तो देखो एक चीज को कंफर्म होगी, पहले लेटर से पहले लेटर पे जब आप जाओगे आपका कितना बढ़ेगा, 4। तो यहां से आप इससे जब आपका अगला वाला जो पार्ट बनेगा उसका जो पहला लेटर होगा उसमें कितना आगे जाओगे, आप 4 आगे जाओगे। बी का नंबर 2, 2 और 4 6। आपका पहला लेटर क्या आना चाहिए, एफ। तुरंत जो है आपको स्मार्ट, गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट अप्रोच लगानी है। आप तुरंत चेक करो किस ऑप्शन में आपका एफ नजर आ रहा है। क्या इस ऑप्शन में पहला लेटर एफ है, नहीं। क्या इस ऑप्शन में, नहीं। क्या इस ऑप्शन में, नहीं। ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई देखते ही क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी है और क्वेश्चन मेरे भाई आपका जो है ना ऐसे बनेंगे, ऐसे। क्लियर है, चलें जी एक सेकंड, यहां से देखो, चाहे आप इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूं। चलो जी, यहां से देखो, अब दूसरे लेटर की तुलना दूसरे से करो। यहां पे दूसरा लेटर ए है और यहां पे दूसरा लेटर आपका आई है। तो देखो ए से आई बनने में क्या हुआ, ए का नंबर 1, आई का 9, तो यहां पे आपका 1 से 9 पे 8 बढ़े। तो सेम मेरे भाई यहां पे भी आप क्या काम करोगे, दूसरे लेटर से जब दूसरे लेटर पे जाओगे तो यहां पे भी क्या बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे। देखो आई का नंबर 9 होता है और 9 और 8 क्या हुआ, 17, और 17 पे आपका क्या आता है मेरे भाई, क्यू। 17 पे क्या आता है, क्यू। चलो जी अगले वाले को लेते हैं, अगले वाले लेटर की बात करते हैं। यहां से देखो, अब मैं बात करता हूं तीसरा लेटर। भाई आप मुझे बताओ, पी से आप बी पे गए, पी से
आप कहां जा रहे हो, बी पे। तो पी का जो नंबर होता है एक तो मेरे भाई 16 होता है, और एक मेरे भाई आपका जो है पी का नंबर जो होता है, बी का नंबर आपका क्या होता है, बी का नंबर एक तो 2 भी होता है, एक 2 भी होता है, और जेड के बाद जब है 26 के बाद बी का नंबर 28 भी होता है, बी का नंबर 28 भी होता है। चाहे देख लो मेरे भाई, आपका जैसे जेड पे खत्म हुआ फिर ए फिर बी, जेड का नंबर 26, ए का नंबर 27 और बी का नंबर 28, तो बी के 2 नंबर होते हैं, जेड के बाद आपका 28। तो आप देखो 16 से जब आप 28 पे जाओगे, एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, चलिए जी। जब आप 16 से मेरे भाई आप 28 पे गए, कितना आगे बढ़ा, 8 4 12, कितना बढ़ा 12। तो सेम मेरे भाई आप क्या काम करोगे, दूसरे वाले लेटर में जैसे यहां पे 12 बढ़ा, तो इसमें भी आप क्या बढ़ाओगे, 12 बढ़ाओगे। तो यहां पे 12 बढ़ा दो, बी का नंबर 2 2 और 12 14, 14 पे आपका एन आता है, 14 पे क्या आता है मेरे भाई, एन आता है। चलो जी, आप लास्ट वाले को करते हैं, यहां से देखो, यहां पे आपका है लास्ट वाला। अब देखो ई से आप कहां पे गए, यू पे गए, ई से यू पे जब आप जाओगे, ई का नंबर 5 और यू का नंबर क्या है, यू का नंबर 21, 21 में से 5 गए 16, इसका मतलब आपके क्या बढ़े, यहां पे बढ़े मेरे भाई 16। तो सेम तीसरे वाले लेटर में भी आप 16 बढ़ा दो, यहां पे देखो आपका यू का नंबर 21 और 21 में 16 बढ़ाओगे, क्या आएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3। और मैंने बताया था जब जब आपका कोई नंबर 26 से बड़ा हो जाए, उसे मेरे भाई 26 प्लस में तोड़ लिया करो। भाई 26 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे जिससे 37 बने, तो आप 26 में 11 जोड़ोगे तो 11 पे आपका 37 बनेगा, 26 और 11 आपका 37 होता है। तो आपको 26 से कोई मतलब नहीं। 11 पे देखो क्या आता है, 11 पे मेरे भाई के आता है, तो यहां पे आपका नेक्स्ट आएगा के। तो एफ क्यू एन के, जिनका आपका जो है, जिनका आंसर सी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर जरूर दे। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 45 68 99 क्वेश्चन मार्क 187 240 313। यहां पे आपको मुझे बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 140, बी 117 या सी 166 या डी मेरे भाई 105। बताएं इसका आंसर क्या होगा। याद रखना जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है, अगर मेरे भाई आपके गैप छोटे छोटे हैं ना, तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ। यहां से देखो गैप कितना मेरे, आपका 45 से 68 तक गैप देखो कितना है मेरे भाई। यहां पे देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लोगे तो गैप निकलता है। वो 8 में से 5 गए, क्या बचे आपका 3, 6 में से 4 गए, यहां पे 23। यहां पे इस वाले से इस वाले में आप कितना आगे बढ़े, बड़े वाले में से छोटा, 9 में से 8 गया, आपका 1 बढ़ा। देखो 9 में से 6 गए, आपका क्या बना 31। क्या बना 31। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां से इसमें देखो आपका भाई, आप मुझे बताओ 87 में 13 जोड़ोगे 200 आएगा, और 46 और आगे जाना भाई, 46 और 13 आपका क्या हुआ, 46 में 13 जगह 59। तो यहां पे देख लेना 59 का गैप होगा। यहां से जब यहां पे जाओगे तो देखो 46 में जब आप अपने पास से 54 जोड़ोगे तो 300 होगा, और 13 और जाना है तो 54 में 13 जोड़ो, 54 में पहले 10 जोड़ा 64 और 3 और जोड़ो 67। तो यहां पे अगला गैप क्या है आपका 67 का। अब यहां से ध्यान से देखो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरे भाई। अगर ध्यान से आप देखोगे क्वेश्चन तभी बनेगा, अगर ध्यान से देखो ये सारे के सारे नंबर, ये आपका 23, ये आपका मेरे भाई आपका जो है 31, और ये आपका 59 और ये आपका 67, ये सारे के सारे नंबर अपने आप में मेरे भाई क्या है, अभाज्य संख्या। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये सारे के सारे नंबर अपने आप में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर में भी एक लॉजिक है, प्राइम नंबर में भी आपका एक लॉजिक है, सारे के सारी अभाज्य संख्या। क्या लॉजिक है आप मुझे बताओ। 23 और 31 है, 23 और 31 के बीच कितनी प्राइम नंबर आते हैं मुझे बता दो मेरे भाई। 23 और 31 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल मेरे भाई अपने आप से कटे, किसी और के पहाड़े में ना आए। भाई 23 से आगे 24 अभाज्य नहीं होती, 25 नहीं, आपका 26 नहीं, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता, लेकिन 29 आपका प्राइम नंबर है। मतलब कि कहने का मतलब ये है 23 से जो अगला नंबर आया हुआ आपका ये वाला, ये कैसे आया, एक बीच में आपने प्राइम नंबर छोड़ा, एक बीच में आपने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या छोड़ी, तब आपका अगला नंबर मिला। सेम आप इसमें भी लॉजिक लगा लो। 59 से 67 के बीच आप डायरेक्ट 59 से 67 पे जैसे गए, ये आपकी अभाज्य संख्या 59 और 67 के बीच आपका एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 61 आता है। आपने वो छोड़ा, उससे अगली अभाज्य संख्या ली। कहने का मतलब उससे अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो छोड़ो और उससे नेक्स्ट वाली लो, उससे क्या लोगे नेक्स्ट वाली। चलो यहां से आपका अगला गैप
अगर मिल जाए तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो जाएगा। जिनका 140 आ रहा है वो सारे सही हो। अब मुझे बताओ 31 से अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 31 से अगली अभाज्य संख्या होती है मेरे भाई आपकी 37, लेकिन यहां पे आप 37 को नहीं लोगे। 37 से अगला प्राइम नंबर आपका होता है 41, तो आप डायरेक्ट क्या है 31 के बाद अगला वाला जो गैप होगा 41 का होगा। आपका इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में एक अभाज्य संख्या आप छोड़ दोगे। तो ये वाला गैप कितने का होगा मेरे भाई? 41 का होगा। प्राइम नंबर वाली सीरीज है। आप देखो यहां से क्या काम करोगे, इसमें ये जोड़ दोगे, ये वाला नंबर आ जाएगा। 9 और 1 10 का आपका 0, 1 हासिल हुआ। 9 4 13, 1 हासिल था, 13 और 1 14। जिनका आंसर मेरे भाई 140 आ रहा। बड़ा जबरदस्त लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अगर मेरे भाई लॉजिक पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वर्ड वाला। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर आपका क्या होगा? चले बताएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बनाएं। इसमें कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब जिस प्रकार आपका कार्य का जो रिलेशन, जो संबंध जूल से है, सेम रिलेशन सेम संबंध पावर का किससे होगा? बताएं जी मेरे भाई। इसका आंसर आपका ओम होगा, वोल्ट होगा, वाट होगा या शक्ति होगी? बताएं A B C D। आंसर करें सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखो सबसे पहले क्या है आपका कार्य और जूल है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज पता होगा, कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है मेरे भाई? जूल। उसी प्रकार आपका पावर मतलब कि शक्ति का जो मात्रक होता है, पावर का मात्रक जो होता है उसको बोलते हो आप वाट। पावर का ये क्या है? मात्रक है, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिट। आपकी पावर की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है? वो होता है वाट। करेक्ट आंसर तीसरे का क्या होगा? तीसरे का करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई सी। तीसरे का करेक्ट आंसर सी। और याद रखना वर्ड वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपके जीएस और साइंस से आते हैं मेरे भाई, तो वो अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा किसी कोड भाषा में वैक्सीन को 132/7 लिखा जाता है, मार्क्स को लिखा जाता है 72/5। उसी भाषा में आपको मुझे बताना है सैनिटाइज को क्या लिखा जाएगा? सैनिटाइज को आपका क्या लिखा जाएगा? बताएं। ऑप्शन नंबर A B C D। आंसर इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा मेरे भाई। सबसे पहले आप ये पहचाने क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन है आपका जो है अल्फाबेट कोडिंग का, मिक्स कोडिंग। मिक्स का मतलब होता है जिसमें आपके जो है लेटर भी हो नंबर भी हो, दोनों चीज है। और जब मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आता है, करने का तरीका जो वर्ड दिया वो लिखो, VACC INE वैक्सीन है और इसका कोड जो दिया वो इसके सामने 132/7। अब इसे आप 132/7 बनाने की कोशिश करो। जब भी मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आएगा सबसे पहली अप्रोच आप क्या लगाओगे? सबसे पहले जो वर्ड है उसमें जो लेटर है, उसमें जो अक्षर है, उनकी क्या रखो, उनका ABCD में नंबर क्या होता है उसे डाल दो मेरे भाई। यहां पे आपका देखो V का नंबर होता है आपका 22, A का नंबर आपका 1, C का नंबर मेरे भाई आपका जो है क्या होता है 3, C का नंबर 3, C का नंबर मेरे भाई 3, I का नंबर मेरे भाई 9 और N का नंबर मेरे भाई आपका 14 है और E का नंबर मेरे भाई 5। अब सबसे पहली अप्रोच होती है, सबसे पहले इन सारे नंबरों को जोड़ के देखो क्या 132 बन सकता है भाई। सारे नंबरों को आपस में जोड़ लो मेरे भाई। चलो जी जोड़ते हैं, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बन जाएगा? देखो 22 और 1 23, 23 और 3 क्या हुआ? 23 और 3 आपका 26, 26 और 3 आपका 29 और 29 में 9 जोड़ा 38, 38 में 14 जोड़ोगे, 4 जोड़ो पहले, 38 4 42 और 10 और जोड़ो 52 और 52 5 57। मेरे भाई ये तो 57 बनना बहुत कम नंबर बन रहा है, बहुत कम नंबर बन रहा है। अगर डबल या ट्रिपल भी करोगे तो फिर भी गैप आपका नहीं बनेगा, फिर भी गैप आपका यहां से नहीं आएगा। अगर कभी भी मेरे भाई आपकी पहली अप्रोच अगर फेल हो जाए, जैसे हमारी ये पहली अप्रोच फेल होगी, अब हम चलेंगे दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच आपके जो है जब आपकी पहली अप्रोच फेल हो ना, दूसरी अप्रोच आपके साथ आनी चाहिए अपोजिट वाली। आप इन सारे लेटरों का अपोजिट लेटर निकाल लो, विपरीत वाला। आपको पता है V का अपोजिट आपको याद है इवनिंग से E होता है, A का अपोजिट A to Z से Z होता है, C का अपोजिट आपका 6 से X होता है, C का X होता है, I का इंडियन रेलवे से R, N का मैन से M होता है, E का इवनिंग से V। अब अपोजिट निकाल लिया, अब इन अपोजिट वालों के नंबर रख लो। E का नंबर आपका 5, Z का नंबर मेरे भाई आपका 26, आपका X का नंबर 24, X का नंबर मेरे भाई 24, R का नंबर मेरे भाई 18, M का नंबर मेरे भाई आपका 13 और V का नंबर मेरे भाई आपका 22। अब इन सारे नंबरों को जोड़ के देखो क्या 132 बन सकता है मेरे भाई। जोड़ते हैं, 2
3 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 और 4 आपका 21, 21 और 6 आपका क्या हुआ 27, और 27 में 5 जोड़ा, 27 और 5 आपका क्या हुआ 27 5 32 हुआ, 32 का 2 हासिल लगे 3, 3 कैरी, 3 हासिल है मेरे भाई। देखो 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 2 10, 10 और 1 सेकेंड, 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 2 10, 10 5, 10 और 5 आपका 15, 15 और 1 सेकंड, कहीं गलती तो नहीं करी। ई का नंबर 22 हुआ, एम का नंबर 13, आर का नंबर 18, सी का 24, सी का एक्स का 24, ये 26, ये 5। दोबारा जोड़ते मेरे, दोबारा जोड़ लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से देखते जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और कितने हासिल थे 15 और 3, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेता हूं, एक सेकंड दोबारा चेक करते हैं। वी का अपोजिट इवनिंग से ई होता है, ए का अपोजिट ए टू जेड से जेड, सी का एक्स, आई से इंडियन रेलवे से आर, एन का आपका मैन से एम, ई का मेरे भाई वी। चलो जी देखते हैं यहां से, देखो ई का नंबर 5, जेड का 26, एक्स का 24, एक्स का 24, आर का 18, एम का 13, वी का आपका 22। चलो जी यहां से जोड़ के देखो भाई, आपका 132 तो बनना चाहिए था। चलो जी दोबारा देखूं, अगर मैं 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 6 आपका क्या हुआ 21। और यार ये 5 क्यों जोड़ेंगे, 5 तो पहले जोड़ लिया ना, ये 5 गलती से, सॉरी क्षमा प्रार्थी, ये तो ये 5 तो जोड़ चुके ना। चलो जी अब देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 10 और 3 हमारा हासिल था 10 और 3 13, 132 बना। मेरे भाई हमारा आंसर बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया 132 बन गया आपका। अब देखो ये नीचे 7 कैसे आया, 7 लाने का तरीका ये है, इसमें जितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, जितने इसमें अक्षर है उतने नीचे नंबर लिख दो। तो हमें एक चीज कंफर्म पता चल गई है, क्या लॉजिक इसमें क्या लगा है, लॉजिक बड़ा जबरदस्त खतरनाक लॉजिक है कि आपके जो वर्ड दिए, आपका जो वर्ड है उसमें जो अक्षर है उनका अपोजिट करो और अपोजिट करके जोड़ दो। मेरे सेम काम आप किस में करोगे, सेम काम आप मेरे किस में कर दो, सैनिटाइज में कर दो। SANITIZE, सबसे पहले इनका अपोजिट निकाल लो, सबसे पहले इन सारों का अपोजिट निकालो। एस का अपोजिट आपको याद है हाई स्कूल से एच, ए का अपोजिट याद है ए टू जेड से जेड, एन का अपोजिट याद है मैन से एम, आई का अपोजिट याद है इंडियन रेलवे से आर, टी का अपोजिट जीटी रोड से मेरे भाई आपका जी, आपका जीटी रोड से क्या जी, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे से आपका आर, जेड का अपोजिट आपका मेरे भाई ए, आपका ई का अपोजिट इवनिंग से वी। अब इन सारे का नंबर डालो और जोड़ लो मेरे भाई। यहां से देखो एच का नंबर आपका आता है मेरे भाई 8, जेड का नंबर 26, एम का नंबर मेरे भाई 13, आर का नंबर मेरे भाई आपका 18, जी का नंबर मेरे भाई 7, आर का नंबर आपका 18, ए का नंबर मेरे भाई 1 और वी का नंबर मेरे भाई 22। सारों को जोड़ो मेरे भाई, क्या बनेंगे, सबसे पहले ये जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और आपका 7 आपका 18, 18 8 26, 26 और 3 29, 29 और 6 आपका क्या हुआ 29 और 6, 29 में 6 जोड़ोगे 29 और 6 35 और 35। एक सेकंड यहां पे दोबारा देख लो, 2 इन सारों को जोड़ के देखो कितना बनेगा, 2 और 1 3 हुआ, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 में 8 जोड़ा 18 8 26 हुआ, 26 में 3 जोड़ा 29 हुआ, 29 में आपने 6 जोड़ा 29 और 6 आपका 35 और 35 और 8 आपका क्या हुआ 35 और 8 आपका क्या हो गया 35 में 8 जोड़ा 43 हुआ, 35 में 8 जोड़ा 43 हुआ, 43 का आपका 3 हुआ, 4 हासिल हुए, 4 हासिल है। चलो जी 4 हासिल है, देखो 2 ये हुआ, 2 और 1 आपका 3, 3 और 1 आपका 4, 4 और 1 आपका 5, 5 और 2 आपका क्या 5 और 2 आपका 7 हुआ, 7 और आपका क्या कितने हासिल थे 4 हासिल थे, 7 और 4 11 113 आया। अब देखो इसमें कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अक्षर है तो 8 नंबर नीचे आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 113/8। जिनका 113/8 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे भाई करेक्ट हो। बड़ा देखो यहां से आपके लॉजिक थोड़ा सा ये जो है जबरदस्त वाला लॉजिक था, थोड़ा सा टाइम तो मेरे भाई लगता है इन क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आप मुझे बताएं 5 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, 5 का आंसर आपका क्या होगा। चलें
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या आपकी तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार में भाई आपका 30 से ये वाला नंबर बना, ठीक है, जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम उसी लॉजिक से आपका ये वाला नंबर बन रहा है, तो सेम लॉजिक आप इसमें लगाओगे तो मेरे भाई आपका क्या नंबर बनेगा, इसका आंसर मुझे बताएं। चले आंसर बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखो सबसे पहले जब भी नंबर वाला क्वेश्चन है करने का तरीका, सबसे पहले गैप देख लिया करो। यहां पे गैप देखोगे आप जो है, यहां पे गैप देखोगे कितने कम होंगे। देखो आपका गैप मेरे भाई आपका कितना होगा, चलो जी सबसे पहले 200 में से आप जो है यहां पे आपका गैप होगा मेरे भाई, घटाओ 7 में से 0 गया 7 बचा, आपका 10 में से 3 गया आपका क्या बचा 7 बचा, और 177 गैप कितने का 177 का। यहां पे गैप मेरे भाई आपका 177 का गैप नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे तो आंसर बनेगा नहीं। अब दूसरा तरीका क्या होता है भाई, इस वाले नंबर को इसके नजदीक ले जाओ भाई, 30 पंजे आपका क्या है 30 छिक्का 180 होता है, 30 छिक्का 180, 6 से गुना करिए आपने 180 बना। अब इसमें कितना जोड़ोगे 180 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो मेरा आपका जो है 207 बनता है मेरे भाई। चलो जी सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगाऊं 19 आपका 19 छिक्का और प्लस 27, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 होता है, 19 छिक्का आपका 114 है, ये तो छिक्के पे ही 114 है, बड़ा नंबर बन गया। ये भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा मेरे भाई। यहां पे आपका ना तो ये आपका गैप वाला क्वेश्चन है और ना ही ये आपका किसी नंबर से गुणा करके क्वेश्चन बनने का, ठीक है। एक मेथड आपको मैं बताता हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें अब कर लेते हैं आप और हम मिलके। एक मेथड होता है फैक्टर वाला, गुणनखंड वाला। एक मेथड है आपका फैक्टर मतलब कि गुणनखंड वाला। आप चीजों के गुणनखंड करके देख लिया करो, जो बड़ा नंबर है वहां से आपको एक हिंट मिलेगा, आपको एक लॉजिक मिलेगा, बस उस लॉजिक को पकड़ना है, क्वेश्चन को बनाना है। जैसे अगर मैं यहां से करूं, यहां से देखो 108 बड़ा नंबर है तो आपको याद होगा 12 निम्मा सर 108 होता है, सर 12 निम्मा 108 होता है, 12 निम्मा 108। सर यहां से आपको एक तरीका मिलेगा, सर आपको यहां पे एक जो है गुणनखंड करोगे, आप कहोगे सर 7 निम 63, यहां पे इनके फैक्टर गुणनखंड करोगे 7 निम 63। तो एक बात तो कंफर्म आपको पता चल रही है कि कहीं से अगर मेरे पास आपका जो है 12 और 9 मिल जाए, कहीं से हमें जो है 12 और 9 मिल जाए, यहां पे जैसी आपने गुणनखंड करे तो आपके माइंड में एक लॉजिक आया होगा कि कहीं से अगर हमें जो है 12 और 9 मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, कहीं से हमें 7 और 9 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो 12 और 9 ढूंढने का तरीका क्या होगा, देखो हिंट हमें मिला। अब देखो 12 और 9 ढूंढने का तरीका क्या है मेरे भाई, आप क्या काम करो भैया, 19 से 12 कैसे बना सकते हो। सबसे पहले जो नंबर दिया है उसमें से 7 कम अगर मैं कर लूं अपने पास से, 19 में से 7 गए क्या बचते हैं आपके, 19 में 7 गए 12, और नंबर जो है कम करने के बाद उसे अपने पास से 9 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। देखो 12 बनाने का तरीका देखो, 19 में से 7 गए क्या बचे 12, और 12 निम्मा आपका 108 होता है, क्या होता है 108। तो लॉजिक मेरे भाई क्या है, लॉजिक मैंने क्या लगाया, जो नंबर दिया ये वाला, इससे ये नंबर कैसे बनेगा। सबसे पहले इस वाले नंबर में से क्या काम करो, 7 माइनस कर लो, 7 माइनस करोगे क्या आएगा, 30 में से 7 गए क्या होगा, 30 में से आप क्या काम करो 30 माइनस 7 कर लो, और जो नंबर बचे उसे अपने पास से 9 से गुणा कर दो अपने पास से। 30 में से 7 गए क्या बचे आपके 23 बचे, और 23 को अगर भाई 9 से गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, 9 तिया 27 का 7 हुआ, हासिल लगे आपके 2, 9 दूने 18 और 2 20, क्या बन रहा है, बिल्कुल जी आपका लॉजिक मेरे भाई लग गया, आपका लॉजिक मेरे भाई लग गया है। तो यहां पे भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। आप यहां पे ऐसा कौन सा नंबर लोगे जिसे आप जो है क्या है, आपका 9 और 7 बनना चाहिए। भैया 9 से तो गुणा करोगे ये बात तो हर एक में है, लेकिन घटाने के बाद 7 आना चाहिए। तो आप देखो अगर आप यहां पे 14 नंबर ले लोगे तो आप जो है 14 में से, इस 14 में से 7 नंबर अपने पास से घटाओगे, और घटाने के बाद जो नंबर है उससे गुणा करके देख लो, आपका 63 बनेगा, आपका मेरे भाई 63 ही बनेगा। तो 14 में से 7 गए क्या बचे 7 बचा, और 7 गुणा 9 करोगे 7 निम 63। तो यहां पे करेक्ट आंसर, यहां पे नंबर आएगा 14, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। बड़ा खतरनाक लॉजिक था। अगर मेरे भाई लॉजिक पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर कर दे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड वाला सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं मेरे। चलो जी जूम कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपकी डिमांड जरूर है, आपकी डिमांड है कि सर जी जूम कर दो, तो जूम मैं कर देता हूं। इसका आंसर आप मुझे बताएं, छठे का आंसर आपका क्या हुआ। इसने कहा दिए गए शब्दों को अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। आपको सामने जो शब्द है, आपके सामने जो वर्ड है, इनको सीक्वेंस से लगाना है मेरे भाई। क्या सीक्वेंस होगा, सूर्य,
क्षुद्र ग्रह, ग्रह, गैलेक्सी। बताओ इसका, या तो मेरे भाई आपका जब भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आए, या तो चीजों को आप जो ना छोटे से बड़े की तरफ ले जाओ, या बड़े से छोटे की तरफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आंसर मिलेगा। अगर मैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज आपसे पूछूं, सूर्य बड़ा होता है, क्षुद्र ग्रह बड़ा होता है, ग्रह बड़ा होता है, या गैलेक्सी मतलब कि आकाशगंगा, गैलेक्सी मतलब कि आपकी आकाशगंगा, आकाश गंगा, इनमें से सबसे बड़ा आपका क्या होता है? तो आप क्योंकि सर सबसे बड़ी होती है आकाशगंगा, सबसे बड़ी सर जी आपकी आकाशगंगा गैलेक्सी होती है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपकी क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी से तुरंत छोटा अगर कोई है, गैलेक्सी से तुरंत छोटा आपका सन है, मतलब कि सूर्य। भैया सूर्य से जस्ट छोटे आपके क्या होते हैं? ग्रह। ग्रह मतलब कि प्लेनेट। भैया ग्रह से भी छोटा क्या होता है? ग्रह से भी छोटा आपका होता है एस्ट्रोनॉइड होता है, मतलब कि क्षुद्र ग्रह। आपका ग्रह से छोटा आपका एस्ट्रोनॉइड मतलब कि आपका क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। चलो जी ये सीक्वेंस बनेगा, चाहे मैच करके देख लेना मेरे भाई। गैलेक्सी का नंबर क्या है? गैलेक्सी का नंबर यहां पे हमारा था 4, आपका सन का नंबर आपका 1, आपका प्लेनेट का नंबर आपका 3 और एस्ट्रोनॉइड का नंबर आपका 2। क्या सीक्वेंस? या तो सीक्वेंस मेरे भाई ऊपर से नीचे मैच करेगा, या कभी कभी नीचे से ऊपर भी मैच कर रहा है। ऊपर से नीचे अगर मैं देखूं यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, जिनका आंसर 4 1 3 2 आ रहा है, 4 1 3 2 जिनका आंसर डी आ रहा है, वो सारे के सारे करेक्ट हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखना है एसएससी मेकर की टीम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 के लिए लेके आई है फौजी बैच। ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर में भाई आपको बंपर सिलेक्शन दिए, और ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 250 रुपए में। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले। ऐप पे भी आपके कुछ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई फौजी बैच, आपका यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच, आपका बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए आपका राजधानी बैच लॉन्च किया जा चुका है। करना क्या? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। चलिए सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा यदि a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है। आगे इसने कहा a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है? p जो होगी वो r की या तो बुआ है या आपकी चाची है। भाई आपको यह बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है P जो है R की या तो बुआ है या मेरे भाई चाची। तो P क्या है? बुआ या चाची, इसका मतलब फीमेल होगी, और फीमेल पे आप लगाते हैं माइनस। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको फैमिली ट्री बनाना होगा, तभी मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए जी एक एक करके जो है एक एक करके ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं। तो सारा खेला इसमें सिंबल का, चिन्ह का। देखो पहला वाला आपका खेला किसके बीच है? P और Q, और खेल कौन रहा है आपका? माइनस का सिंबल। अब देखो माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब है a माइनस बी का अर्थ है a जो है क्या है मेरे भाई? B की बहन, a B की बहन है। कहने का मतलब देखो माइनस कहां लगा था? ए बहन है ना, तो देखो माइनस कहां है? इन दोनों के बीच में। इसका मतलब माइनस से पहले जो भी अक्षर आएगा वो बहन होगा किसकी? इधर वाले की। भैया माइनस से पहले क्या आ रहा है? माइनस से पहले देखो P आ रहा है, तो इसका मतलब P बहन है। P अगर बहन है किसकी? इधर वाले की। P बहन है तो माइनस लगाओगे किसकी बहन है? Q की। तो देखो P और Q के बीच सिंगल एरो लगाओगे, सिंगल एरो भाई और बहन के बीच लगाते हैं। चलो जी अगला खेला Q और R के बीच है, कौन खेल रहा है? इंटू का सिंबल। अब इस इंटू का मतलब देखो क्या है? A इंटू बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। देखो आपका इंटू से पहले जो भी आ रहा है, ए यही तो आ रहा है, इंटू से पहले जो भी आएगा वो भाई होगा इधर वाले का। तो भैया आपका इंटू से पहले क्या आ रहा है? इंटू से पहले क्यों आया, तो इसका मतलब क्यों भाई है तो प्लस किसका भाई है? इधर वाले का। इधर वाला आपका क्या हुआ? आर। भैया इसमें तो आप देखोगे जब तीनों के बीच सिंगल एरो है तो इसका मतलब ये हुआ पी क्यू आर आपस में भाई बहन है। मेरे आपकी जो है आर की जो है ये पी क्या लगती है? बहन लगती है, ना कि बुआ या चाची। बहन लगेगी ना कि बुआ या चाची। तो पहला वाला ऑप्शन तो मेरे भाई आपका हुआ रॉन्ग। अब ऐसे ही मेरे भाई दूसरा वाला चेक करोगे, देखो टाइम लगेगा, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और आज के टाइम में ब्लड रिलेशन से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आते हैं, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी मेरे भाई आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो दूसरे वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले में P माइनस क्यू का अर्थ हमने देखा था, P जो है आपकी क्यू की बहन थी, ये तो हमें पता था भैया। चलो जी अगला खेला किसके बीच है?
अगला खेल है Q और R के बीच, खेल कौन रहा है? प्लस का सिंबल। अब प्लस का मतलब देखो क्या मेरे प्लस का है, ये रहा A प्लस B का अर्थ है A जो है कौन है? B का पिता। मतलब कि देखो A कहां आ रहा है? प्लस से पहले, तो प्लस से पहले जो भी आएगा, प्लस से पहले जो भी आएगा वो पिता होगा इधर वाले का। प्लस से पहले कौन आया? Q आया, तो इसका मतलब Q पिता है। पिता किसका? इधर वाले का। इधर वाला आपका कौन है मेरे भाई? R है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे P और Q के बीच तो सिंगल एरो है, तो P और Q आपस में भाई बहन है। और भैया Q का ये जो है या तो बेटा या बेटी। आप मुझे बताओ भाई R का पिता कौन है? R के फादर कौन है? R के फादर है मेरे भाई आपके, R के फादर कौन है? Q। और इनके जो फादर, इनकी बहन कौन है? इनकी बहन आपकी है P। आप मुझे बताओ आपके पिताजी की जो बहन है आपकी क्या लगती है? बुआ जी लगती है? बिल्कुल लगती है सर जी, बुआ जी लगती है। जिनका आंसर बी आ रहा है वो सारे सही हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओड वन आउट से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दें सारे के सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? इसने कहा उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं न हो। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कोई रिलेशन, जिनमें कोई संबंध है, एक ऑप्शन ऐसा जो बाकी से अलग है। सबसे पहले आपको वो देखना है जो बाकी से अलग है। 3 में कोई ना कोई संबंध होगा, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। देख रहे हो सारे के सारे वर्ड वाले, शब्द वाले जितने क्वेश्चन है वो मैक्सिमम साइंस से है मेरे भाई, तो साइंस को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए बताएं इसका आंसर। ध्यान से अगर देखोगे मेरे भाई, आपका एल्युमिनियम, आपका गोल्ड जो है, आपका सिल्वर जो है, ये तीनों की तीनों धातुएं हैं। ये तीनों की तीनों क्या है? धातु है, धातुएं। ये तीनों की तीनों क्या है? धातुएं, मेटल है। ये तीनों आपकी क्या है? धातु, मतलब कि मेटल है। जबकि हाइड्रोजन जो है, जबकि हाइड्रोजन आपका क्या होता है? हाइड्रोजन आपकी लिक्विड होती है। हाइड्रोजन आपका लिक्विड मतलब कि गैस होता है। हाइड्रोजन क्या है मेरे भाई? गैस है। इन तीनों में संबंध ये है, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ये आपके क्या है? ये धातु है, मेटल है। जबकि आपका सबसे अलग कौन है? आपकी हाइड्रोजन है। जिनका आंसर मेरे भाई ए आ रहा है वो सारे सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं इसका क्या होगा? देखो फिगर वाला क्वेश्चन है, देखते ही बनना चाहिए मेरे भाई। लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? देखो ये फिगर वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही बनते हैं। इनसे जो टाइम बचता है उस वाले टाइप को आपको जो है कहां लगाना है? आपको लगाना है रीजनिंग के सबसे बड़े क्वेश्चन पे। और रीजनिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट वाला। तो इससे जितना भी जल्दी से बना लोगे, इससे जितना भी आपका टाइम बच जाएगा, उस वाले टाइम को आप यूज करते हो कहां? सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई आप इतनी प्रैक्टिस कर लो जो ये वाला क्वेश्चन आपका देखते बन जाए। इसने कहा दी गई आकृति निम्नलिखित में से किस विकल्प आकृति में निहित है। कहने का मतलब ये है, आपके सामने ये वाला जो फिगर है, आपको मुझे देख के ये बताना है ये वाला फिगर किस वाले आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है। सेम होना चाहिए मेरे भाई, सेम फिगर आपका मैच करना चाहिए। चले आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 9 का आंसर आप मुझे करें। चलिए सबसे पहले सर्कल देखें कहां है? इसमें आपका सर्कल यहां है, सर्कल से नीचे आपका ऐसा जाना चाहिए था, नहीं कर रहा मेरे भाई। सर्कल आपका चलो दूसरा यहां पे, यहां पे ये नीचे जाना चाहिए जा रहा, लेकिन आपका कोई मैच नहीं कर रहा मेरे भाई। इससे तो आपका कोई मैच नहीं करा, इससे तो आपका कोई मैच नहीं करा। चलो दूसरे से करते हैं। देखो सर्कल आपका ये रहा, लेकिन ये आपका जो है ऐसे जाना चाहिए था, ना कि ऐसे। आपका यहां से तो सर्कल मैच नहीं कर रहा। सर्कल आपका ये रहा, इससे मेरे भाई नीचे जाना चाहिए था, ये आपका इधर जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ना ए आंसर है ना बी है। चलो जी अब तीसरा वाला देखो, आपका सर्कल मेरे भाई, एक सर्कल आपका ये बना, इसके बाद देखो ये नीचे जा रहा है, इसमें भी आपका नीचे जा रहा है, ये गया। इसके बाद नीचे से ऐसे गया, बिल्कुल सर जी ये भी ऐसे गया। इसके बाद ये वाला आपका ये ऐसे बन रहा है, थोड़ा सा ये वाला कुछ ऐसे तरीके से बन रहा है, ये आपका कुछ ऐसे बन रहा है। क्या बिल्कुल सेम मैच कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। जिनका आंसर मेरे भाई सी है वो सारे के सारे करेक्ट हो। चलिए जी आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब कि इसका हमने नाम रखा है कतई जहर क्वेश्चन। भैया देखने में ये वाला क्वेश्चन बड़े कतई जहर वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पे जो ना लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट अगर आपके पास है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड की रामबाण औषधि अगर आपके पास है, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे बनता है, ऐसे। चलो जी यहां से क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो करने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो सीटिंग अरेंजमेंट वाले को। इसने कहा 8 व्यक्ति हैं डी से लेके के तक और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुंह केंद्र के फेस करके, केंद्र की तरफ फेस करके बैठे हैं। भैया आपकी एक टेबल है, एक मेज है, वर्ग वाली, स्क्वायर वाली। तो सबसे पहले
पहले एक वर्ग वाली टेबल बना लो मेरे भाई। सबसे पहले एक वर्ग वाली टेबल बनाते हैं। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ये मान लो वर्ग वाली हमने एक टेबल बना ली। इसने आगे क्या कहा, आगे इसने कहा 4 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं और 4 व्यक्ति जो है वर्ग की भुजा के मध्य है। भैया 4 व्यक्ति तो इसमें कोने पे बैठे हैं और सबका फेस अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ कर लो। तो 4 व्यक्ति मेरे भाई कोनों पे बैठा लो मेरे भाई। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। 4 व्यक्ति तो हमने ये बैठा लिए और इसने कहा 4 व्यक्ति जो है, जो ये साइड है, जो ये भुजा, इसके बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं। 4 व्यक्ति वर्ग की भुजा के मध्य भाग में बैठे। तो 4 व्यक्ति यहां बैठे, एक यहां, एक आपका यहां, एक आपका यहां, एक आपका यहां। चलो जी अब यहां से बनाते हैं। देखो अब यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखो पहली वाली लाइन देखो क्या कहा इसने, कहा डी एक भुजा पर, डी जो है एक भुजा पे है मेरे भाई, डी एक भुजा पे है और के सामने बैठा है। तो आप जो भुजा वाला पॉइंट है, जो साइड वाला, उस पे कहीं भी जहां भी आपका मन करे डी को बैठा दो। मेरा मन तो ये करा, मैंने तो इस वाली साइड पे, आपका जहां भी मन करे वहां बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो यहां पे बैठा लिया डी को और इसके सामने कौन है मेरे, इसके सामने आपका मेरे भाई आपका है के। चलो जी आगे बनाते हैं। आगे देखो, आगे इसने क्या कहा, आगे इसने कहा जी एक कोने पे बैठा है और जो जी जो है वो डी के ठीक बैठा है। याद रखना सीटिंग अरेंजमेंट में जब भी आपका लेफ्ट, पूरी रीजनिंग में जब भी लेफ्ट या राइट लेना हो ना, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर रखो जिधर व्यक्ति देख रहा है। हथेली का मतलब राइट होगा और नाखून का मतलब लेफ्ट होगा। अब इसने कहा जी एक तो कोने पे है और साथ ही साथ डी के राइट में बैठा है। जिसका राइट या लेफ्ट के है उसी पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर होनी चाहिए जिधर व्यक्ति देख रहा है। भैया डी पे लेफ्ट हैंड ऐसे मत रखना, मिडिल फिंगर तो नीचे, व्यक्ति देख नहीं रहा नीचे, ऐसे मत रखना मेरे भाई। डी का फेस इधर नहीं है, डी का फेस ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे। राइट का मतलब आपका हथेली साइड, मतलब कि आपका जी यहां है और देखो कॉर्नर पे भी बैठा है, देखो कॉर्नर पे बैठा है। चलो जी आगे बात करते हैं। आगे इसने कहा डी जो है मेरे भाई वो ई और जी दोनों का पड़ोसी है। भैया डी के पड़ोस में एक तो ई है एक जी है। देखा जाए डी के पड़ोस में जी तो है तो एक पड़ोसी और चाहिए और वो कौन होगा, ई होगा। चलो जी आगे बढ़ चलते हैं। वेरी गुड, अभी तक बन गया। आगे इसने कहा आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस वाली लाइन से हमारा कोई नाता नहीं है। जो जो चीज हमारे पास है सबसे पहले उनसे नाता है, बाकी लाइनों को छोड़ दो। अगली वाली लाइन आप ले सकते हो। इसने कहा एफ जो है आपका, एफ एक भुजा पे बैठा है और एच के सामने मेरे भाई, एफ एक भुजा पे बैठा है और एच के सामने मेरे भाई भुजा बची हुई है 2, या तो एफ यहां बैठा है या एफ यहां बैठा है। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो एच इसके सामने बैठेगा, लेकिन इससे पहली लाइन में 2 जगह बची है और 2 ही व्यक्ति बचे हैं। इससे पहले लाइन में यह कहा था आई और एच एक दूसरे के आसपास नहीं बैठेंगे। 2 जगह बची हैं और 2 व्यक्ति आई और जे बचे हैं। मेरे यहां पे एक बात तो कंफर्म होगी, एच के पड़ोस में आई यहां तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब एक जगह बची तो आई आएगा आपका मेरे भाई यहां पे। और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका जो है जो व्यक्ति बचा, कौन बचा, जे, तो आपने बैठाया जे। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है आई के ठीक तिरछे विपरीत में कौन बैठा है। ऐसे मेरे भाई आई से तिरछा डायगोनल आपका विकर्ण में कौन है, आई से अगर विकर्ण में देखूं तो जी है। और यहां पे आंसर अगर मैं देखूं जी वाला तो कोई आंसर ही नहीं है। जी वाला तो मेरे भाई यहां पे जो है ना खेल गया हमारे साथ विनोद, यहां पे तो जी वाला कोई आंसर भी नहीं है मेरे भाई। तो अब क्या काम करोगे, इसका मतलब हमारी जो है, हमारी स्टेटमेंट कोई जो है क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट कोई रोंग है। इसका मतलब जो है हमने देखा था एफ को आप यहां पे भी बैठा सकते हो, एच यहां पे भी बैठा सकते हो। एफ को हमने यहां बैठा के देखा, हमारा आंसर मैच नहीं करा, हमारा आंसर मैच नहीं करा तो भैया आप दूसरी कंडीशन लो। ऐसा भी तो हो सकता है एफ इसने कहा भुजा बैठा है, ये नहीं कहा कौन सी बैठा है। अगर मैं एफ को यहां बैठा लूं तो एच को यहां बैठाऊंगा और एच के पड़ोस में 2 जगह बची है, ये वाली ये वाली। एच के पड़ोस में आई नहीं बैठ सकता, यहां आई नहीं रह सकता, इसका मतलब एक जगह बची है, यहां पे आएगा आई और जो बच गया आप यहां पे बैठा लो। अब यहां से क्वेश्चन बना के देखते हैं। इसने कहा आई के तिरछे, आपका आई से डायगोनल कौन बैठा है भैया, आई का डायगोनल आपका कौन बैठा है, आई से जो है आपका तिरछा बैठा है ई। क्या आंसर में ई मैच हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल मैच हो रहा है। जिनका आंसर मेरा डी था, पहली वाली जब मैंने कंडीशन लगाई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मेरे भाई आपका जी आ रहा था, लेकिन वहां पे आंसर ही मैच नहीं कर रहा, तो हमने जो है कंडीशन मेरे भाई चेंज कर दी। कंडीशन क्या कर दी, चेंज। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका आंसर आप मुझे बताएं इसका क्या होगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दे। इसने कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मुझे
मुझे बताना है यहां पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे मेरे भाई आप मुझे बताएं क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 41 होगा, बी आपका 43 होगा, सी आपका 37 होगा या डी आपका मेरे भाई 31 होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आंसर करें मेरे भाई, इसका आंसर आपका क्या होगा। देखो सबसे पहले जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है देखो 99% एक लॉजिक लगता है जो आपका काम करता है, कभी कभी ये लॉजिक फेल होता है मेरे भाई, लेकिन 99% केस में लॉजिक आपका पास होता है। सबसे पहले आप ये देखो सबसे बड़े नंबर इस वाले पूरे फिगर में कहां है। आप कहोगे सर सबसे बड़े नंबर ये मिला, सर सबसे बड़ा नंबर ये मिला, इसका मतलब सबसे बड़े नंबर कहां मिल रहे हैं, सबसे बड़े नंबर देखे जाए आपके नीचे की साइड मिल रहे हैं, और जब जहां आपके बड़े नंबर मिल रहे हैं ना उससे देखो नीचे की साइड मिले तो इसका मतलब इससे ऊपर जितने भी नंबर है, जैसे इसके ऊपर 2 नंबर है, इन 2 है 3 नंबर है, इससे ऊपर आपके क्या बड़े नंबर से ऊपर आपके 3 नंबर है, इन तीनों नंबरों में आप जो है इन तीनों नंबरों में कोई लॉजिक लगा के बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। तो ऊपर के 3 नंबरों में कोई लॉजिक लगाओ और वहां से आप बड़ा नंबर बनाने की मेरे भाई कोशिश करो। चलो जी कोशिश करते हैं बड़ा नंबर बनाने की। अगर यहां से देखो आपका लॉजिक मेरे भाई प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। चलो सबसे पहले प्लस करते हुए देखते हैं। अगर मैं सारों को जोड़ूं 3 और 6 आपका 9 और 3 12, आपका जोड़ने में क्या है 12, लेकिन 15 बनाना तो अपने पास से मैंने 3 जोड़ा, 12 और 3 क्या बना मेरे भाई 15। तो सेम लॉजिक मैं इसमें लगा के देखता हूं, 4 4 8 8 और 2 क्या बना 10, और 10 में आप 3 जोड़ोगे, 10 और 3 क्या बनेगा मेरे भाई 13, 10 और 3 क्या बनेगा 13। मेरे भाई यहां से क्वेश्चन नहीं बनना, आपका 12 आ रहा है यहां, तो इसका मतलब आपका ये जो प्लस वाला लॉजिक है ये फेल हो जाएगा मेरे भाई, फेल हो गया। माइनस वाला लॉजिक आप इसलिए नहीं लगा सकते, ये तो माइनस करोगे तो बहुत छोटे नंबर आ जाएगा, छोटा नंबर नहीं चाहिए। अब गुणा वाला लॉजिक मेरे भाई कुछ और गुणा वाला लॉजिक लगाओ। अगर मैं इन तीनों की गुणा करके देखो 3 6 18 है, 18 3 36 मेरे भाई बहुत बड़ा नंबर बैठ रहा है। अगर आप इन तीनों की गुणा करोगे नंबर बड़ा बैठ रहा है, लेकिन अगर यही ध्यान से देखो, अगर मैं आपका पहले और तीसरे वाले नंबर की गुणा कर लूं, पहले और तीसरे वाले नंबर की आपस में गुणा करूं, इन दोनों नंबरों की आपस में गुणा करो, क्या आएगा 3 3 क्या बनेगा मेरे भाई 9 बनेगा। और जो बीच वाला नंबर है ये, इसमें ये वाला नंबर जोड़ दो, प्लस अगर आप 6 कर दोगे तो 9 और 6 क्या बना मेरे भाई 15, 9 और 6 15। क्या आपका नंबर बनता हुआ नजर आ रहा है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल नजर आ रहा है। तो सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगा के देखूं, मैंने क्या किया था, ये पहला और तीसरे वाले नंबर की गुणा की थी सबसे पहले, तो पहले और तीसरे वाले नंबर की गुणा कर दो तो क्या आया 4 दूनी क्या बनेगा 8 बनेगा मेरे भाई। अब ये जो नंबर है ये वाला, इसको इसमें जोड़ दो, 8 में अगर मैं 4 जोड़ दूं, 8 4 क्या हुआ मेरे भाई आपका बना 12। क्या 12 बन रहा है? बिल्कुल 12 बन रहा है। जिनका आंसर मेरे भाई 37 आ रहा है, जिनका आंसर 37 है वो सारे के सारे करेक्ट हो। तो सेम लॉजिक अगर मैं मेरे भाई सेम लॉजिक अगर मैं इसमें लगा के देखूं तो ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगेगा। आपका पहले और तीसरे वाले नंबर की आपस में गुणा करो, 7 की 5 से गुणा करी, 7 पंजे 35 हुआ, और ये जो बीच वाला नंबर है ये इसमें क्या कर दो जोड़ दो। भैया 35 में आप बीच वाला नंबर 2 जोड़ोगे, 35 और 2 क्या बनेगा 37 बनेगा। बड़ा खतरनाक लॉजिक आपके सामने था। अगर मेरे भाई लॉजिक पसंद आया तो करना क्या, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। करेक्ट आंसर आपका बनेगा 37। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो करना क्या, आपको अजय सर के साथ जुड़ना है डेली कितने बजे 8 बजे। यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाए, और साथ ही साथ ये वाला जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। चले जी आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। तब चले जी आज के लिए आपका इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं, आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी।
अब पाइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें।